सो हे सोल लविंग फैंस, आज इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सोल लविंग सीजन 3 एपिसोड 2 को। आई होप सो तुम लोगों ने एपिसोड फर्स्ट देख लिया होगा एंड अभी तक अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो जल्दी से देख लो जाके। देखो फैंस, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को शुरुआत में वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में कोई ऐसा बहुत ही बढ़िया फाइट सीन है जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। होता ये है कि जिन्वू की बहन के स्कूल में आ जाते हैं मॉन्स्टर्स जो कि उसमें हमला करने लगते हैं एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को मार देते हैं, बट जिना जैसे तैसे सरवाइव कर रही होती है एंड जिन्वू वहाँ पे एक डंजन में फंसा होता है। और उसके बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर्स जिना पे अटैक करते हैं वैसे ही होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड सा, जिसको देख के मजा ही आ गया। अभी मैं बताऊंगा नहीं, इसीलिए आप लोगों को वीडियो लास्ट तक जरूर देखना एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर से कर देना कि वीडियो कैसा लगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 2 शुरू होता है और हमें देखने को मिलता है यूएस के हंटर्स के ब्यूरो का ऑफिस, जिसमें जहाँ पे मिस लॉरेंस और माइकल डेविड से माफी मांग रहे होते हैं कि हम जिन्हों को यहाँ पे नहीं ला पाए। डेविड कहता है मुझे सॉरी वॉरी नहीं सुनना है, मुझे ये बताओ तुमने जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या नहीं। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं तो मैं बता दूं, डेविड ने उन लोगों को वहाँ पे जिन्हों के पास इसलिए भेजा था ताकि वो जिन्हों की पावर को डबल करके यूएस का सिटीजनशिप दे सकें। ये सब मिस सलर की वजह से होने वाला था क्योंकि वो किसी भी हंटर की पावर को डबल कर देती थी, लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्हों की पावर की कोई लिमिट ही नहीं होती है। और ये सब रिपोर्ट वो लोग डेविड को दे रहे होते हैं। जैसे लोग अब तक काँप रही होती है, उन्हें जो जिन्हों के अंदर देखा है तो उसका डेविड कहता है चलो ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। उसके बाद डेविड माइकल को लेके बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पे लेकर जा रहा होता है एंड वो बताता है कि तुम्हें याद है जब दुनिया में सबसे पहला एसरंग गेट खुला था। हाँ याद है, उसको कैसे भूल सकता हूँ। उस डंजन ब्रेक की वजह से पूरा वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग जगह से टॉप के एसरंग हंटर आए थे उस रेड में शामिल होने के लिए, लेकिन टॉप के हजारों टॉप के लेवल हंटर्स मारे गए थे और उनमें से सिर्फ 5 ही हंटर्स बचे थे और उन लोगों ने मिलकर बॉस को हराया था। इसीलिए तब से उन 5 लोगों को नेशनल लेवल का हंटर का टाइटल दिया गया। वैसे आप लोगों को पता है उन 5 लेवल नेशनल लेवल हंटर में से एक इंडिया का भी हंटर है। अगर आप लोगों को पता है उसका नाम तो कमेंट में जरूर से बता देना। और फिर हमें पता चलता है उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था और वो बहुत ही बड़ा था। उसका नाम कामिस था एंड उसकी फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी जिसको कोई भी नहीं बुझा सकता था। फिर डेविड और माइकल 24वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं एंड वहां पे बहुत बड़ा सा रूम दिखाई देता है, जिसको डेविड जब खोलता है तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा सा रूम स्टोन होता है जो कि कामिस का होता है। डेविड बोलता है ये रूम स्टोन मैं जिन्हों को ऑफर करूंगा ताकि वो ये लेके हमारी कंट्री का सिटीजन बन सके एंड इस रूम स्टोन को सिर्फ मेज टाइप हंटर ही यूज कर सकता है। और फिर हमें लैब में कामिस की बॉडी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। फिर थोड़ा सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्नू और जिन्हा देखते हैं जिनके बीच में थोड़ा भाई बहन वाला नोक-झोंक चल रहा होता है। जिन्नू जिन्हा को बताता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है जिसका नाम वो सोलो प्ले रखने वाला है। जिन्हा कहती है सीरियसली, तुम्हें यही नाम मिला था और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी उस शैडो को समन करने की है ना, तो टेक्निकली तुम सोलो फाइट नहीं करते हो। जिन्हों कहता है हाँ बात तो सही है, बट सोलो प्ले नहीं तो मैं क्या रखूं। जिन्हा कहती है आज इन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें आ का मतलब मैं होता है और जिनका मतलब आगे बढ़ना। जिन्हों बोलता है हाँ ये नाम काफी अच्छा है, वो यही नाम यूज करेंगे। एंड उसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और हमें चा को दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में होती है एंड बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने लास्ट वाले एपिसोड में कन्फेस कर दिया था कि उसे जिन्वू में इंटरेस्ट है। वो सोच रही होती है कि मैंने क्या कर दिया, कहीं जिन्वू गलत तो नहीं समझ रहा होगा, और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वो कहती है कि टेक्निक उसने मिली तो जान बचाई थी तो इतना हक तो मेरा बनता ही है। फिर वो सोचती है कि बिंगो ने मुझको हील करके मेरी जान बचाई थी। तब उसे एक बात याद आती है, जब जेजू आइलैंड पे वो मरने वाली होती है तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि बिंगी की होती है। बिंगू चा को बचा रहा होता है कि प्लीज तुम जिन्हों को बता दो कि उसे अपनी पावर्स को लेके सावधान रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो गायब हो गया था और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गिल्ड के हेडक्वार्टर पे, जिसका गिल्ड मास्टर पाक जिनसो होता है जो कि एक ए रैंक के गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनके क्वार्टर के पास में ही खुला था, लेकिन उन्हें रेड करने के लिए परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। और फिर भी वो कोरिया के टॉप लिस्ट में आते हैं क्योंकि उनके पास टॉप के ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें बोला गया था कि वो लोग अकेले उस गिल्ड के रेड में नहीं जा सकते हैं, उन्हें किसी और गिल्ड को भी शामिल करना पड़ेगा। फिर वो सोच नहीं पा रहे थे कि किस गिल्ड की मदद लें, और अगर किसी गिल्ड की मदद लेती भी हैं तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन वो खतरे में आ जाएगी। वो सोचेंगे कि वो लोग अकेले एक ए रैंक गेट भी हंटर नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ पे एक ए रैंक का हीलर आता है जो कि बोलता है कि अगर हम लोग एक गिल्ड को नहीं बुला सकते तो क्यों ना एक हंटर को बुलाएं। और कहता है कि कोई एक हंटर कैसे मदद कर सकता है हमारी गिल्ड को क्लियर करने में।
फिर वो हीलर बताता है कि एक हंटर ऐसा है संग जिनवू। फिर वो लोग संग जिनवू से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे संग जिनवू जिनवू से पूछ रहा होता है कि हमारी गिल्ड का नाम आर्जिन गिल्ड कैसा रहेगा। जिनवू कहता है हाँ बहुत अच्छा है, सोलो प्ले को छोड़ के सब बढ़िया है। फिर जिनू पूछता है क्या हंटर चाह भी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है। जिनू बोलता है नहीं, वो हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती है, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जिनू कहता है हंटर चाह से भी बेस्ट कौन हो सकता है। जिनको कहता है कोई वो जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास गिल्ड का लाइसेंस हो और शादी में गेट्स को क्लियर करने में इंटरेस्ट ना रखता हो। वो चाहता था कि वो एक लो रैंक के हंटर को हायर करे जिसको गिल्ड के काम से कोई मतलब ना हो और वो अकेले ही सारे गेट क्लियर करना चाहता था। तभी उनका डोल बेल बजता है और जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं उन्हें नाइट रैंक गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं। वो एक वियर्ड सी फेक स्माइल दे रहे होते हैं। फिर उन्हें जिनको अंदर बुलाता है, उनके बीच में बातचीत होती है उस ए रैंक गेट को लेके। वो बताते हैं कि उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है उस गेट के अंदर जाने के लिए, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। फिर वो बोलता है बाकी सारे एस रैंक हंटर्स को गिल्ड के रेट का 10% बोनस मिलता है, बट हम आपको 20% देने के लिए तैयार हैं। फिर वो पूछता है कि मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की जगह एक गिल्ड की तरह ट्रीट करने की कोशिश करो। मेरी जो शेडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं है और वैसे भी हमने अभी अपना गिल्ड को स्टेबलाइज किया है। जिसमें पाक बोलता है कि 40% कैसा रहेगा। वहां जिनको कहता है कि यहाँ मैं नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पाक कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड शुरू होने वाली है तो आप टाइम पर आ जाना। तभी नाइट गिल्ड का एक मेंबर शुरू करता है कि जिनको का शेडो हल्का सा मूव हुआ। वो पाक को बताता है, लेकिन पाक बोलता है कि तुमने कहीं पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, क्योंकि किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। एक्चुअली जिन्वू ने अपना एक शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जिन्वू भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। फिर नेक्स्ट डे रेड स्टार्ट होने वाली होती है। नाइट गिल्ड पूरा तैयार होकर वहां पे गेट के पास जिन्वू का वेट कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू अभी तक नहीं आया होता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं गिल्ड को स्टार्ट होने के लिए। इधर जिन्वू देखता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है। फिर वो देखता है कि टाइम हो गया वहां जाने का। उसके बाद वो अपनी शेडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है, जो कि डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहां पे बहुत सारे हंटर्स होते हैं जो कि जिन्वू के फैंस होते हैं, तो उसको घेर लेते हैं और सवाल करने लगते हैं। लेकिन नाइट गिल्ड के मेंबर हंटर्स को आके बचा लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहां पे पाक आता है और वो बताता है कि आज की रेड का लीडर मैं होने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिना का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को स्टोर रूम में आर्ट का सामान लाने को भेजा होता है। जैसे वो लोग स्टोर रूम में जाते हैं, अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, क्योंकि वो स्टोर रूम बहुत टाइम से बंद था। तभी उन्हें स्टोर रूम के अंदर एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देख के बाकी के दो स्टूडेंट्स तो डर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा होता है। वो गेट के पास जाके खड़ा हो जाता है और लोगों पे हंस रहा होता है कि तुम लोग डरपोक हो, ये सिर्फ एक बंद गेट है, इसके अंदर से कोई मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता है, इसमें सिर्फ हंटर ही अंदर जा सकते हैं और इस गेट को खुलने में 1 वीक लगेगा। मतलब किसी भी गेट के बॉस को अगर 1 वीक में डिफीट नहीं किया तो वो डंजन ब्रेक हो जाता है और उसके बाद उसके मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। वो लड़का इतना बोल ही रहा होता है, तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उस लड़के का सर पकड़ के उसको क्रश कर देता है। वो देख के लिटरली बाकी के दो स्टूडेंट्स की फट जाती है और वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर्स मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर्स भी निकलते हैं एंड फिर वो मिलके तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं स्कूल में। वो एक के बाद एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और हंटर एसोसिएशन में कॉल लगा देती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर आ चुके हैं। और वो लड़की काफी डरी होती है। हंटर एसोसिएशन वाली बोलती है कि तुम डरने की कोई सोच नहीं, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, हम जल्दी हंटर्स भेज रहे हैं। फिर वो उससे पूछते हैं क्या तुम बता सकती हो कि वो मॉन्स्टर्स दिखने में कैसे हैं। देखने में वो इंसान जैसा है और शक्ल काफी बदसूरत है और उसकी स्किन का कलर ग्रीन है। इस उनके हंटर एसोसिएशन वाले शॉक हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं क्या कहा तुमने, उनकी स्किन ग्रीन है, इसका मतलब वो ऑक्स हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, तुमसे जितना जल्दी हो सके वहां से भाग जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो मॉन्स्टर्स मिलकर उस लड़की को भी मार देते हैं। और हमें दिखाई देता है कि स्कूल में भगदड़ मच चुकी होती है और सारे स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में फंसे होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं और अपने आसपास जो भी चीज मिल रही है उसको हथियार बना के उनसे लड़ने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स एक के बाद एक क्लासरूम को क्लियर करते जा रहे थे। एकदम लाशें ही बिछा दी थी उन लोगों ने स्कूल में। फिर हमें जिनवू की बहन की उसकी बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग ये होती है, जो कि एक ईरेंग हंटर भी है एंड वो सब लोग एक क्लास में छुपे होते हैं। वो मॉन्स्टर्स उस क्लास में भी आ चुके होते हैं। क्लास के कुछ बच्चे उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर नोटिस करता है कि उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिकल पावर है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि पहले उसे ही मारना चाहिए। वो लोग सॉन्ग ईए की बात कर रहे होते हैं। अभी सॉन्ग ईए उसके सामने आ जाती है। संग जीना मना करती है, लेकिन सॉन्ग ईए कहती है मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरी रैंक ई है, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। तभी वो मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर से पूछता है कि यही वो इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिक को एब्जॉर्ब किया था।
वो लोग सॉन्ग ई के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर कहता है नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो कि इस लड़की के अंदर से आ रही होती है। वो लोग सन जिना की बात कर रहे होते हैं और वो जिना पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी जिना के अंदर से वो के शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और वो उसके हमले को रोक देते हैं और फिर उसको घुमा के एक ऐसा पंच मारते हैं कि वो स्कूल की छत फाड़ के और दूर गिरता जाके उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वहां पे जिन्हों के 3 शैडो सोल्जर्स आ चुके होते हैं जो कि टस के 3 जनरल रैंक के लीडर होते हैं, जिसको जिन्हों ने बहुत पहले ही जिना के साथ छोड़ दिया होता है। ये सीन बहुत ही बढ़िया था, इसको देखकर तो गूज बम्स आ गए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट रैंक के मेंबर्स दिखाई देते हैं और जिन्हों भी दिखाई देता है जो कि डंजन के अंदर जा चुके होते हैं। अंदर उनका सामना 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है जिनको नाइट रैंक वाले गिल्ड वाले आसानी से बीट कर देते हैं बिना जिन्हों की हेल्प लिए। उनके सामने ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। तभी बाग सोचता है ये डंजन जितना सोचा था उससे ज्यादा मेहनत लगने वाली है इसको क्लियर करने में। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स हिल नहीं रहे होते हैं, वो एक ही जगह पे तब से खड़े होते हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि उनका नेचर होता है किसी को देखते ही उन पे अटैक कर देने का। बट फॉर सम रीजंस वो लोग वहीं खड़े होते हैं। इधर जिन्हों भी सोच रहा होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। मुझे लग रहा था हाई लेवल मॉन्स्टर्स आएंगे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लिया। अभी जिनको को सेंस होता है कि जिना के अंदर उसने जो शैडो सोल्जर्स सोचे होते हैं छोड़े होते हैं वो उसमें फाइट कर रहे होते हैं। तभी जिनको को सेंस हो जाता है कि जिना के ऊपर कोई ना कुछ खतरा है। वो बिल्कुल तुरंत सीरियस हो जाता है। वो पाक को बोलता है कि मुझे एक अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा, तुम लोग यहाँ पे संभाल लो। पाक कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे इतने सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स हैं और ये हमारी टीम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, हम लोग मारे भी जा सकते हैं। और वो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या। फिर वो कहता है ठीक है, यहाँ पे एक बंदे को छोड़ के जाऊंगा जिसपे तुम उतना ही ट्रस्ट कर सकते हो जितना तुम मुझ पे करते हो। जिन्हों बोलता है कि वो यहाँ पे सब संभालेगा मेरी जगह और उसके बाद वो बैरू को समन करता है। वो बोलता है यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हैं तुम्हें उन सबको प्रोटेक्ट करना है। बैरू पूछता है और जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है। जिन्हों बोलता है तुम्हारा जो दिल चाहे उनका वो करना। इतना बोलने के बाद जिन वहां से तेजी से निकलता है, लेकिन डंजन के गेट के पास बहुत सारे zombies होते हैं और जिनको के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनसे लड़ाई करे। तभी जिनको काइजल को समन करता है एंड उनके ऊपर से उड़ के निकल जाता है। आप लोग सोच रहे हो जिनको ने अपनी शेडो एक्सचेंज वाली स्किल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जिनको ने वो अभी कुछ टाइम पहले ही यूज की थी डंजन के गेट के पास आने के लिए, और क्योंकि उस स्किल का कूल डाउन 3 आवर्स का है इसीलिए उसने यहाँ पे वो स्किल यूज नहीं की और इसीलिए वो काइजल पे सवार होकर वहां से जिना के स्कूल के लिए जल्दी से निकल जाता है। और वो एक स्किल यूज करता है अपने शैडो सोल्जर्स पे जो कि जिना के लिए फाइट कर रहे होते हैं और उनकी फाइट के साथ उनकी स्पीड और इंक्रीजमेंट हो जाती है 50% की, ताकि वो जब तक खुद ना पहुंच जाए तब तक उसके जो शैडो सोल्जर्स हैं वो जिना को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन आज आप लोगों के लिए एक सवाल है, जिसको भी सही जवाब पता है वो कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में उसको के बारे में जरूर शाउट आउट दूंगा। तो आप लोगों के लिए सवाल ये है कि जिनको के शैडो सोल्जर में बैरू की रैंक क्या है, जल्दी से कमेंट करके बता दो गाइस। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड sayonara।